Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.3, question number 1. On his last bank statement, Qasim had a balance of rupees 1,75,000 in his checking account. He wrote one check for rupees 45,790 and another for rupees 1,12,921. What is his current balance? तो बच्चों इस क्वेश्चन में सिंपल प्लस माइनस करना है कि कासिम के पास उसका जो बैंक बैलेंस था वो 1,75,000 रुपये था। उसने एक चेक लिखा 45,790 का, दूसरा लिखा 1,12,921 का। तो अब उसके पास कितना बैलेंस था? अब हम दोनों चेक की अमाउंट को प्लस करेंगे और जो पहले बैलेंस था उसमें से दोनों चेक की अमाउंट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास करंट बैलेंस आ जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, प्रीवियस बैलेंस कासिम के पास 1,75,000। फर्स्ट चेक जो उसने काटा 45,790 एंड सेकंड चेक काटा 1,12,921। टोटल अमाउंट कितनी होगी चेक्स की? टोटल अमाउंट होगी हमारे पास, हम इसको प्लस कर लेंगे। 1 9 2 11 7 1 8 8 16 और 1 17 5 1 6 और 2 8 4 और 1 5 158 711। तो बच्चों अब उसके पास बैलेंस अमाउंट फाइंड करनी है। तो बैलेंस अमाउंट कितनी होगी? प्रीवियस बैलेंस माइनस चेक अमाउंट। तो प्रीवियस बैलेंस कितना था? 175,000 और जो उसने चेक काटे हैं वो काटे हैं 1,58,711। तो अब हम इसको माइनस कर लेंगे। यहाँ से इधर एक कैरी आएगा, 10 में से 1 गए 9 और यहाँ 9 में से 1 गए 8, यहाँ सॉरी तो 2। अब यहाँ 4 बच गया तो यहाँ एक इधर कैरी आया, 14 में से 8 गए तो यहाँ बचा 6, यहाँ 6 बच गया तो 6 में से 5 गए तो 16। तो बैलेंस अमाउंट आया 16,289। Question number 2. Last week, Wajid drove 283.4 km on 16.2 liters of petrol. He says that he reached about 1.7 km per liter. Is his answer reasonable? Explain. बच्चों, वाजिद ने गाड़ी चलाई 283 किलोमीटर और 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल उसका खर्च आया। तो वो कहता है कि उसकी जो गाड़ी ने एवरेज किया है वो 1.7 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि 1.7 किलोमीटर पर 1 लीटर पेट्रोल खर्च हुआ है। तो आया ये उसका आंसर रीजनेबल है या नहीं, तो हम ये फाइंड करते हैं। तो बच्चों, वाजिद ने कार चलाई 283.4 किलोमीटर यानी कि 283.4 किलोमीटर। पेट्रोल जो उसका खर्च हुआ 16.2 लीटर। तो इसकी एवरेज फाइंड करेंगे तो किलोमीटर ऊपर और 16.2 लीटर नीचे रखेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आता है 17.7 किलोमीटर पर लीटर। अगर कैलकुलेटर से फाइंड करें तो यही आंसर है 17.7 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि 1 लीटर पर 17.7 किलोमीटर गाड़ी चली। तो उसका आंसर सही नहीं है। जो उसने कहा है हिज आंसर इज नॉट ट्रू, हम लिखेंगे हिज आंसर इज नॉट रीजनेबल because he drove 17.7 kilometer on 1 liter of petrol। ये बच्चों हमारा आंसर था। Question number 3. Salma bought 3.2 yard of fabric for total price of rupees 139.2. How much did the fabric cost per yard? तो बच्चों सलमा ने खरीदा 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक यानी कि 3.2 गज। जो कपड़ा होता है वो गज में होता है, तो इसने 3.2 गज फैब्रिक यानी कि कपड़ा खरीदा। टोटल अमाउंट उसमें उसकी खर्च हुई 139.2। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड? तो एक गज का कपड़ा उसको कितने का पड़ा? तो हम इस अमाउंट को डिवाइड करेंगे इसके साथ। तो आइए सॉल्व करते हैं। सलमा बॉट 3.2
yard fabric for rupees 139.2. Price of 1 yard fabric equal to 139.2 divided by 3.2। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे। 139.2 को डिवाइड करना है 3.2, तो आप कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आएगा 43.5। क्वेश्चन नंबर 4, मोमना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर took a 12-hour walk. How far did she walk? मोमना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आगे, यानी कि 1 घंटे में इतना चलती है। शी टुक अ वॉक 12 आवर, तो वो 12 घंटे चली। टोटल वॉक तो वो 3.5 मल्टीप्लाई 12 होगा। तो बच्चों इसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। 12 मल्टीप्लाई 3.5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 0 12 4। तो बच्चों एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, तो हमारा आंसर आया 42 किलोमीटर। तो 12 घंटे में वो कितना चली? 42 किलोमीटर। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप। ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 and 7.5 miles. It is reasonable to assume that clubbing the days the club hiked A है less than 35 miles, B between 35 and 55 miles, C equally 55 miles, D more than 55 miles। बच्चों इस क्वेश्चन में है कि हाइकिंग क्लब 7 दिन के ट्रिप पर गया। एक दिन में उन्होंने हाइक किया 5.5 से लेकर 7.5 माइल के दरमियान। तो कहता है क्या इन चारों में से कौन सा आंसर रीजनेबल है? तो हमने 7 को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ, तो फिर हम चेक करेंगे इनमें से कौन सा आंसर ट्रू होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ डेज फॉर अ ट्रिप 5 डेज था। क्लब हाइक 5.5 to 7.5 मील, इनके दरमियान वो उन्होंने हाइकिंग की। टोटल हाइट को मल्टीप्लाई करना है 5.5 के साथ और 7 को मल्टीप्लाई करना है 7.5 के साथ। तो हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। यहाँ लिखेंगे 5.5 मल्टीप्लाई 7, 7 5 35, 7 5 35 और 3 38। एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम यहाँ लगा देते हैं। अब 7.5 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 5 35, 7 7 49 और 3 52.5। तो बच्चों यहाँ हम आंसर लिख देते हैं 38.5 और यहाँ 52.5। तो बच्चों क्लब ने हाइक किया 38.5 माइल टू 52.5 माइल्स। तो अब हम आंसर चेक करते हैं। बच्चों देखो पहला ऑप्शन है लेस देन 35 माइल्स, जबकि इन्होंने हाइक किया 38.5 से 52। और तीसरा ऑप्शन देखें इक्वली 55, इक्वली भी नहीं है। मोर देन 55, 55 से लेस है। तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हुआ बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स। तो हम लिख देंगे आंसर में ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज 42 बैलून्स एट ₹1.85 ईच। व्हाट इज द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बैलून्स। क्लास पार्टी के लिए बच्चों ने बैलून खरीदे कितने? 42। एक बैलून उनको 1.85 का पड़ा, तो टोटल अमाउंट उन्होंने कितनी खर्च की? 42 को 1.85 से जस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों स्टूडेंट ने परचेज किए 42 बैलून्स फॉर ₹1.85 ईच। कॉस्ट ऑफ 42 बैलून्स, हम 42 को 1.85 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों 3 डिजिट वाली वैल्यू ऊपर लिख देते हैं और 2 डिजिट वाली नीचे। 5 2 ज़ा 10, 8 2 ज़ा 16 और 1 17, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, 5 4 ज़ा 20 0 2 कैरी, 8 4 ज़ा 32 और 2 34, 4 और 3 कैरी, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 7 0 7 7 7। तो बच्चों यहाँ कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 2 डिजिट के बाद है, तो यहाँ हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ
42 balloons equal to rupees 77.70 only. Question 7. A group of friends made 4-yard long rectangular banner. They paid rupees 3.75 per yard for the fabric and rupees 9 for the firm to go around the banner 10-yard perimeter. What was the width of banner? बच्चों, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ने 4 गज का लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर बनाया और उन्होंने अमाउंट पे की 3.575 पर यार्ड फॉर द फैब्रिक, यानी कि एक गज के लिए उन्होंने इतनी अमाउंट पेड की, और ₹9 फॉर द फर्म टू गो अराउंड द बैनर, और उन्होंने एक कंपनी को अदा किए इस बैनर के लिए 10 यार्ड पेरीमीटर। उस बैनर का जो पेरीमीटर है वो 10 यार्ड है। व्हाट वाज द विड्थ ऑफ बैनर? तो बैनर की विड्थ कितनी है? बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन जो का हिस्सा है जो इसकी ज़रूरत नहीं है हमने जस्ट उसकी विड्थ बतानी है, उसमें अमाउंट का ताल्लुक ही नहीं है। लेंथ दी हुई है 4 यार्ड, पेरीमीटर दिया हुआ है 10 यार्ड, तो हमने जस्ट विड्थ फाइंड करनी है। तो आइए फाइंड करते हैं। क्वेश्चन 7, लेंथ 4 यार्ड, पेरीमीटर 10 यार्ड, विड्थ फाइंड करनी है किसकी? रेक्टेंगुलर बैनर की। तो बच्चों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। तो हमने इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 10 यार्ड दिया हुआ है, वो पेरीमीटर के नीचे लिख देंगे, 2 अपनी जगह आएगा। लेंथ हमें दी है 4 प्लस विड्थ, सॉरी यहाँ 4 प्लस विड्थ हमने फाइंड करनी है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 4s are 8 प्लस 2w इक्वल टू इधर 10। अब ये 8 इधर आ जाएगा, 10 माइनस 8 इक्वल टू 2w, 10 माइनस 8 2 इक्वल टू 2w। विड्थ फाइंड करनी है, विड्थ के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसे ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, 2 1s are 2। तो विड्थ हमारे पास आए 1 यार्ड। यही हमारा आंसर था बच्चों। Question number 8. A shoe factory has an asset for ₹20 lakh, of which 3/5 is the capital and rest is the debt. Find the amount of capital and debt. तो बच्चों, इस क्वेश्चन में एक शू फैक्ट्री का पैसा है वो है 20 लाख का, यानी कि शू फैक्ट्री के पास जितना भी उसके असासे हैं वो 20 लाख के हैं, जिसमें से 3/5 उसका सरमाया है। कैपिटल सरमाए को कहते हैं और एसेट असासे को कहते हैं, यानी कि तमाम उसके पास जायदाद है वो 20 लाख की है, जिसमें से 3/5 उसका अपना सरमाया है एंड रेस्ट इज द डेट, यानी कि जो बाकी बचे वो कर्जा उसने लिया हुआ। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेट, उसके सरमाए की अमाउंट एंड डेट, और उसने कितना कर्जा लिया हुआ है ये फाइंड करना है। एसेट ऑफ शू फैक्ट्री 20 लाख, कैपिटल 3/5 ऑफ एसेट। एसेट होता है बच्चों असासे। शू फैक्ट्री के टोटल असासे 20 लाख थे, कैपिटल जो कि उसका अपना सरमाया था 3/5 था। तो हमने अमाउंट ऑफ कैपिटल फाइंड करनी है, तो 3/5 ऑफ एसेट्स, तो कितने एसेट्स थे? 20 लाख के। तो बच्चों इसको सॉल्व करें तो 5 1s are 5, 5 4s are 20, ये 5 डिजिट साथ इसी तरह आएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 3s are 12 और बाकी 5 0 7 इस तरह 7 लाख देंगे, तो ये 12 लाख उसके अमाउंट ऑफ कैपिटल आई। अब हमने अमाउंट ऑफ डेट फाइंड, कर्जे उसने कितना लिया था, तो टोटल असासे कितने थे उसके, पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। एसेट्स माइनस कैपिटल कि उसके टोटल असासे कितने हैं? 20 लाख के, और उसका अपना सरमाया कितना है? 12 लाख। और 3 डिजिट के बाद बच्चों माइनस करें तो 20 माइनस 12 8 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो बच्चों ये उसका अमाउंट ऑफ डेट आ गया, ये हमारा आंसर है।
एक ये हमने फाइंड करना था और एक ये वाला फाइंड। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन द पास्ट 100 years was recorded to be -89.2 degree Celsius at Vostok, Antarctica on July 21st, 1983. Convert this temperature into Fahrenheit and Kelvin scale. इस क्वेश्चन में बताया गया है कि जुलाई 21, 1983 को अंटार्कटिका में पिछले 100 साल का सबसे कम टेम्परेचर जो कि -89.2 डिग्री सेल्सियस है वो रिकॉर्ड किया गया। तो इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। बच्चों ये सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल ये टेम्परेचर की यूनिट्स हैं। अब ये क्वेश्चन हमें सेल्सियस स्केल में गिवन है, हमने इसको फ़ारेनहाइट और केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इक्वल टू -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इक्वल टू, इसका फार्मूला यहाँ लिखेंगे, F इक्वल टू 9/5 C + 32। सी से मुराद बच्चों ये सेल्सियस स्केल की वैल्यू, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं। 9/5 मल्टीप्लाई -89.2 + 32। तो बच्चों -89.2 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 802.8 डिवाइडेड बाय 5 + 32। तो बच्चों जब 802.8 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 160.56। तो बच्चों ये माइनस का साइन है तो ये माइनस साथ रहेगा यहाँ, + 32। अब ये माइनस प्लस माइनस करेंगे तो कैलकुलेट किया तो हमारे पास इसका आंसर आया -128.56। तो बच्चों ये टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट फाइंड हो गया। अब टेम्परेचर इन केल्विन लिखेंगे हम, टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू, के से डिनोट करते हैं, उसका फार्मूला है C + 273। C की वैल्यू है -89.2 + 273। अब बच्चों माइनस प्लस माइनस करेंगे लेकिन साइन बड़ी वैल्यू वाला है जो कि प्लस है वो लगेगा, तो हमारे पास इसका आंसर आया 183.8 केल्विन। तो ये है टेम्परेचर इन केल्विन। क्वेश्चन नंबर 10, अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन इफ द कंपनी हैज 3 shareholders Farah, Mariam and Tahreem investing in the ratio of 1:3 and the amount of penalty 4,56,868.97. Find the amount of penalty paid by each of the shareholder। बच्चों इस क्वेश्चन में है कि एक कंपनी को गवर्नमेंट ने जुर्माना किया, उस कंपनी के 3 शेयर होल्डर हैं जिनका नाम फरा, मरियम एंड तहरीम है, और उन्होंने जो अमाउंट इन्वेस्ट की है उस कंपनी में उसकी रेशो 1:3 है। तो अमाउंट ऑफ पेनल्टी इतना है और अब पेनल्टी इन तीनों पे डिवाइड होगी, जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उस हिसाब से ही उन पर जुर्माना अदा होगा। तो अब ये जुर्माना कितना एक ने अदा करना है वो हमने फाइंड करना है। अमाउंट ऑफ पेनल्टी 4,56,868.97। रेशियो ऑफ शेयर होल्डर 1:3 जो कि शेयर होल्डर फरा, मरियम, तहरीम थे। अब हम सम ऑफ रेशो कर लेते हैं, 1 + 2 + 3 6 हो गया। अमाउंट ऑफ पेनल्टी ऑन ईच शेयर होल्डर हमने फाइंड करना है। अमाउंट ऑफ पेनल्टी ऑन फरा फर्स्ट में हम ये फाइंड करेंगे। अब फरा का शेयर कितना है इस कंपनी में, 1 है, तो 1 / सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ पेनल्टी 456,868.97। तो बच्चों इस अमाउंट को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी 76,144.83 जो कि पेनल्टी ऑन फरा पर है। अब पार्ट 2 इसी का कि अमाउंट ऑफ पेनल्टी
ऑन मरियम। तो बच्चों मरियम का शेयर है 2, तो 2/6 मल्टीप्लाई 456 868.97। तो बच्चों मरियम का जो शेयर है पेनल्टी में वो होगा, इसका डबल होगा। तो हम कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करेंगे 1,52,289.66। अब बच्चों तहरीम का फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ पेनल्टी ऑन तहरीम। तो उसका रेशो ऑफ शेयर सबसे ज़्यादा है तो वो है 3 है। 3/6 मल्टीप्लाई 456 868.97। तो बच्चों कैलकुलेटर की मदद से जब हम फाइंड करेंगे कैसे 3 को इसे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 6 कर लेना, तो हमारे पास अमाउंट आ गई 2,28,434.49।